बिहार में नीतीश सरकार ने बीपीएससी टीआरई 4 और टीआरई 5 में जो डोमिसाइल लागू किया, उसके बाद जो है पूरी तरीके से जो छात्र हैं उनके समर्थन में उतरे थे भी और लगातार धन्यवाद भी थे। अभी जो हम पटना का डाक बंगला चौराहा पे हैं, जो मेरे ठीक पीछे जो अभ्यर्थी देख रहे होंगे, इन लोग जो है स्टेट को लेकर कह रहे हैं कि जो अभी टीआरई 4 और टीआरई 5 का जो बात कर रहे हैं, जब तक स्टेट हम लोग को नहीं निकाल पाएंगे, जब तक जो हम लोग फॉर्म से वंचित रह जाएंगे। तो ऐसे में लोग लगातार हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देख रहे होंगे कि इधर जो गांधी मैदान की तरफ जो रास्ता जाती है पूरी तरीके से ब्लॉक है, बैरिकेडिंग लगाया गया है, बैरिकेडिंग लगा हुआ है। डाक बंगला चौराहा पूरी तरीके से जाम है और यहाँ पे तमाम जो अभ्यर्थी हैं, तमाम अभ्यर्थी वो मांग करते नज़र आ रहे हैं कि जो हमारी मांग हो, मांग पूरी करे। और ऐसे में लेकर लगातार जो है लोग यहाँ पे पहुँचे हुए, कुछ और अभ्यर्थियों हैं, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ आप लोग की मांग है स्टेट की? हम लोग के लिए बस स्टेट के लिए मांग चाह रहे हैं, ठीक ना। सुशासन बाबू जो कहते हैं बिहार में सुशासन है, ठीक ना। जब कोर्ट का आदेश को नहीं मानता तो क्या चीज़ का कुछ सुशासन है, ये बताइए पहले, ठीक। और रही बात को स्टेट दे देने से क्या नौकरी दे देगा हम लोग को? स्टेट तो एक पात्रता परीक्षा जो पास होगा वो टीआरई 4 में बैठेगा। टीआरई हम लोग उस धारा है, जिस तरह से नदी पुला पे बैठ करके धारा बह रहा है, उसी तरह से हम लोग आँख से देख रहे हैं। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हम लोग को जाते हुए 22 से 24 सेशन का है, ठीक। देखिए अब बताइए ये न्याय है कि अन्याय है, बताइए, आप बताइए। अभी जो सरकार जो डोमिसाइल को लेकर भी जो टीआरई 4 और टीआरई 5 में डोमिसाइल तो अलग चीज़ है। डोमिसाइल बिहार के बच्चे के लिए चाहिए ही चाहिए। ये एक पात्रता परीक्षा है, इससे सरकार को कुछ नहीं होने जाने वाली है, नहीं बिगड़ने वाली है। और रही बात, हम लास्ट में यही करेंगे, यदि हम लोग के बात को नहीं मानेगा छात्र के और कोर्ट के आदेश को कुचलेगा, तो हम लोग भी आने वाला इलेक्शन में उसको कुचल करके फेंक देंगे। बस ये कोर्ट का आदेश को तो कुचलेगा तो हम आने वाले समय में इलेक्शन में कुचलेंगे। बैठे हुए इन धरना पे, यहाँ पे आप लोग अभी गांधी मैदान के पास, तो वहाँ से लाठी चार्ज की गई, उसके बाद यहाँ पे आए। जी भैया, वहाँ चार्ज किया गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोग का कोई मांग जेन्युइन है। हम लोग खेत बेच कर अपना बीएड और पीजी किए हुए हैं, इसलिए हम लोग को पात्रता परीक्षा में बैठने का मौका देना ही चाहिए सरकार को। एक अभ्यर्थी है जो अपने हाथ में बैनर लिए लेके पटना चलो, महाआंदोलन पटना चलो, बिहार मांगे स्टेट बीपीएससी टीआरई 4, यानी जिस तरीके से जो बीपीएससी शिक्षकों को लेकर जो नीतीश सरकार ने घोषणा की कि डोमिसाइल लागू होगा, अब उसके बाद जो स्टेट को लेकर ये लोग मांग कर रहे हैं। क्या कुछ आप लोग की मांग है? हम लोगों की मांग सरकार से यही है कि हम लोग कोई नौकरी की मांग नहीं कर रहे हैं सरकार से, बस एक पत्रकार परीक्षा की मांग कर रहे हैं, ताकि सरकार हम लोगों की पत्रता परीक्षा ले ले। हम लोग क्वालिफाई होंगे तभी तो टीआरई 4 में जाएंगे। तो नौकरी की तो मांग नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो जिस प्रकार से सरकार जो है डोमिसाइल नीति लाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन नीतीश सरकार से एक और मांग हम लोग करते हैं कि जो है हम लोग 2022 से लेकर के 2024 वाले सेशन के और 23 से 25 वाले सेशन के बच्चे जो हैं प्रताड़ित हो रहे हैं नौकरी के चक्कर में, कि ताकि कम से कम स्टेट आए, हम लोग फार्म भरे और जो है अच्छे अच्छे टीचर के लिए हम लोग जो है मान्य हों। लेकिन सरकार यही सरकार कहेगी कि हमारे बिहार में जो है लायक टीचर ही नहीं है। लायक टीचर आएंगे कहाँ से? जब आप स्टेट लेवे नहीं करिएगा, नए बच्चों को मौका ही नहीं दीजिएगा, तो पुराने बच्चे आएंगे, वही फेलियर बच्चे आएंगे। कहिएगा कि हमारे बच्चे जो हैं लायक के ही नहीं है, हमारे बिहार में लायक के टीचर ही नहीं है, कहाँ से आ सकते हैं? तो सरकार की सबसे बड़ी नाकामी मानी जाएगी। ये हम बता देते क्लियर कि ये जो स्टेट क्यों नहीं लिया जा रहा है, इसका वजह ये है कि कम अगर स्टेट नहीं लिया जाएगा तो टीआरई 4 में कम कट ऑफ जाएगा। उससे क्या हो जाएगा कि जो भी नीतीश कुमार के जो चमचे हैं वो कम नंबर पे वो धांधली कर पाएंगे और यहाँ पे है वो धांधली कर पाएंगे और करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। इसका कारण एक है कि अगर स्टेट ले लेगा, अभी क्या है वो बहुत बच्चा से कांटेक्ट किए होंगे धांधली के लिए, और धांधली के लिए कांटेक्ट करके वो बच्चा का सब कुछ मैटर पेपर ले लिए होंगे, और वो अगर स्टेट आ जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठेगा, उनसे नहीं हो पाएगा। इसलिए ट्विटर हैंडल पर नीतीश जी को पता भी नहीं होगा कि ट्विटर हैंडल पे स्टेट का बारे में वो कुछ अपडेट किया है। ये बस एक जुमला है और उनका कोई चमचा किया है ट्विटर पे जो स्टेट के बारे में अपडेट दिया है। स्टेट के बिना टीआरई 4 नहीं होने देंगे, चाहे जो हो जाए। आज के बाद यहाँ से नहीं होगा तो हम लोग राहुल भैया जो है निर्माता जो है ये स्टेट फंक्शन का, हम उनके साथ वो लोग का मीटिंग हो चुका है हम लोग का। हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हाई कोर्ट तो मेरा बात कोर्ट सुप्रीम, हाँ, इसलिए कि हाई कोर्ट का जो लेटर जारी किया गया था स्टेट लेने के लिए, उसको जो है निगलेक्ट कर दिया है। उसको जो है हमारा शिक्षा विभाग उसको नहीं माना। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक और 10 तारीख शिक्षा विभाग के दिन में सुप्रीम कोर्ट में मेरा बात हो चुका है।
मेटर सब सेटअप है, 10 दिन में वहाँ सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक बार था कि यहाँ पे हमको जिद करना था, इसलिए क्योंकि 15 अगस्त तक हाई कोर्ट में कुछ नहीं हो सकता। 15 अगस्त तक आपको पता है कि जितना भी कैदी होता है वो लोग का हेयरिंग होता है, तो 15 अगस्त तक नहीं होगा। उससे पहले TRE4 का नोटिफिकेशन आएगा, तो फिर हमको उस पर स्टे लगाना पड़ेगा TRE4 पे। इसलिए बहुत बात है जो कि सब टोटल है, ओवरऑल एक सराउंडिंग अगर देखा जाए तो पूरा है ये एक पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के साथ साथ धांधली है। कहाँ ये धांधली होने की बात चल रही है? एक तरफ जो डोमिसाइल को लेकर नीतीश जी कह के डोमिसाइल रहेगा TRE4 और TRE5 में, स्टेट को लेकर कहाँ ये लड़कों के मन में जो है संशय चल रहा है, क्योंकि इसमें नीतीश सरकार फेलियर साबित हो रही है, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, बस पात्रता की बात हो रही है। इसमें सरकार को लेने में क्या दिक्कत है? आखिर फार्म फिलअप का पैसा लड़का देवे करेगा, कहीं कोई दिक्कत है ये नहीं है। जिस तरह से कि TR1 TR2 के लिए स्टेट लिया गया, 15 से 20 दिन में फाइनल करा दिया गया। सरकार के पास तो टाइम की भी कमी नहीं है। TRE4 का बहाली कैसे होगा बिना स्टेट का? तो हो नहीं सकता है, लेकिन सरकार किस हिसाब से लगा रही है नियम, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इससे साबित हो रहा है कि यह निकम्मी सरकार होती जा रही है एकदम जो है। सरकार किसी को 3-3 मौका दे रही है, एक बार स्टेट करवा ली है उसी को बार-बार मौका दे रही है। भाई तुम लोग जो है एकदम सोए रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है नहीं है करेंगे। पहले तो हम लोग को आशा था कि चलो भाई कम से कम लास्ट समय तक करवा लेंगे, आश्वासन देता था हम लोग को। आश्वासन नहीं, हम लोग को लिखित में दिया गया था लेटर में कि साल में 2 बार स्टेट करवाएंगे। 2024 से छात्र जो है 2024 का छात्र, 2026 का, 2025 का छात्र जो है 23-25 छात्र जो है बैठे हुए हैं ऐसे ही। अब बताइए कि ये सब जो छात्र इतना मास में आप जो है लाखों लाख में आप B.Ed करवा रहे हैं, कोनो हम लोग सरकारी नौकरी तो नहीं मांग रहे हैं। सिंपल सा एगो हम लोग का कहना था कि हम लोग को एगो स्टेट करवा लीजिए, पात्रता एग्जाम है, कोई नौकरी नहीं है, हम लोग को भी शामिल कीजिए खाली बैठने में। आप एग्जाम में अगर बैठने में नहीं दीजिएगा, शामिल कीजिएगा बच्चा को, आप एक ही बच्चा को आप छान रहे हैं। एक बात बताइए कि आटा को, एक ही आटा को बार बार छानिएगा तो क्या पिसा हुआ आटा ही मिलेगा है? कि अगर नया नया छात्र रिक्रूट कीजिएगा, आप मौका दीजिएगा तब ना नया छात्र, नया आप एजुकेशन पे बढ़िया करना चाहते हैं, ठीक है बढ़िया कीजिए, ऐसे बढ़िया होगा। देखिए सरकार डोमिसाइल लागू किए, डोमिसाइल तो उसके लिए तो आप लोग तो सही है डोमिसाइल। देखिए सर, डोमिसाइल लागू हुआ, हम माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं, लेकिन जो भी नीतीश कुमार जी 2023 में स्टेट की परीक्षा करवाएं, स्टेट का परीक्षा करवाने के बाद उन्होंने बोला कि साल में 2 बार स्टेट होगा। वर्ष 2022-24 के छात्र, 2023-25 के छात्र, माननीय नीतीश कुमार जी से मैं कहना चाहूँगा कि आपने 2 साल में एक बार भी स्टेट नहीं करवाया। जब आपने बोला था कि 2 बार साल में स्टेट करवाएंगे, यहाँ पर लाखों छात्रों का भविष्य खराब है। आप देख सकते हैं जो B.Ed किया हुआ है वो कोई जमीन बेचकर B.Ed किया हुआ है, कोई अपना खेत को शुद्ध भरना रखकर B.Ed और DLED जैसे कोर्स किए हुए हैं। हम लोग का मांग यही है कि आप पात्रता परीक्षा करवाइए, यदि हम लोग में कैपेसिटी होगा तो हम लोग पात्रता परीक्षा को क्लियर करेंगे और हम लोग शिक्षक बनेंगे। बस हम लोगों का यही मांग है, TRE4 से पहले स्टेट किसी भी हाल में होना चाहिए। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने डोमिसाइल को लेकर जाल लागू किया था, नीतीश कुमार ने बीते दिनों ही डोमिसाइल को लेकर लागू किया, उसी समय उन्होंने कहा था कि स्टेट जो है विज्ञप्ति अभी जारी नहीं होगी। तो सर क्यों नहीं होगी बताइए कि सर सुनिए, 2024 में बोला गया था कि साल में 2 बार स्टेट लेंगे, आपने एक बार भी नहीं लिया। 25 का अगस्त आ गया, सितंबर आने वाला है सर, अब कब लीजिएगा? माने कि सर हम लोग माने नहीं होता, इंतजार का भी एक सब्र होता है, वो भी पार कर गए हम लोग। और सर बताइए हम लोग क्या करेंगे? BSc किए, MSc किए, B.Ed किए, अब सर क्या करें? माने कि हम लोग का यही ना है। देखिए सर बेरोजगारी इतना बढ़ गया। कोर्ट गए थे तो पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक कोर्ट का ऑर्डर थोड़ा आप दिखा दीजिएगा। 25/4/2025 को पटना हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया था शिक्षा विभाग को कि वो आदेश जारी करे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को स्टेट ले, लेकिन TRE4 से पहले इसमें स्पष्ट लिखा है, लेकिन इस ऑर्डर कॉपी को छुपाया जा रहा था। हम लोग RTI से प्राप्त किए हैं। तो ये बताइए 22-24 और ऑर्डर को कौन छिपा रहा है? क्या कौन सरकार छिपा रही है? सरकार लेना नहीं चाहिए, कोर्ट का आदेश नहीं मान रही है। सरकार यही चाह रही है कि जो पहले से जिसको स्टेट पास करा है उसी को मतलब वैकेंसी में शामिल हो जाए। स्टेट कौन पास है? बाहरी पास है। तो आप चाहते नहीं अपने बच्चे को नौकरी देना, तो डोमिसाइल लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं। अब डोमिसाइल भी हटा दीजिए, कर दीजिए कि हम बाहरी को ही नौकरी देंगे, हम स्टेट नहीं लेंगे। सरकार का आप कितने बार मौका दीजिएगा? फेल पे फेल हो रहा, 3 बार मौका एक ही विद्यार्थी को दिए, 4था बार भी एक ही को दीजिएगा, तब हम लोग क्या किस लिए B.Ed किए हैं? हम लोग भी पैसा लगाए हैं, 4 लाख स्टूडेंट छट रहा है। लोग हैं, तमाम जो लोग हैं सड़क पर उतरे हुए हैं, कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग आज
सड़क पर उतरी हुई है सरकार ने। तो सरकार बोले थे कि स्टेट लेंगे साल में 2 बार, 2 साल हो गया एक बार भी नहीं लिए। टीआरई 4 निकाल रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ जुर्म कर रहे हैं। एक बच्चा को 3 बार मौका और दूसरे बच्चा इसी हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। नहीं है, हम लोग को वोट नहीं चाहिए उनको। हम लोग अपना नीतीश कुमार तो महिलाओं के लिए भी बात करते, पहले आप लोग को तो 35 हम लोग अपने हक की बात कर। पात्रता परीक्षा जब खुद लगाया पास करने पर टीआरई 4 बैठेगा तो पात्रता परीक्षा नहीं लेंगे तो बच्चा कैसे उसमें एलिजिबल होगा। उनको लेना ही होगा पात्रता। आगे क्या करेंगे? आगे सीएम घेराव करा होगा, आंदोलन जारी रहेगा जब तक उनके केस नहीं निकालते। जाएंगे नहीं कहीं, रात दिन तक जब तक स्टेट का सीएम आवास तक मुख्यमंत्री से मिले बिना नहीं जाएंगे। नहीं, या तो हम लोग के हाथ में फैसला दें हम लोग अभी चले जाएंगे, नहीं तो हम लोग से मिले। क्यों छुपे हैं, कहाँ छुप के बैठे हैं। देखिए सर फोड़ दिया गया है एक बच्चा का। हम लोग क्यों पर तो लाठी चार्ज भी हुई है कई लोग के हाथ में। हाँ, लाठी चार्ज हुआ है, माथा फूटा है, दौड़ा के मारा गया है। हम महिला लोग पे भी लाठी चार्ज दौड़ा के सबको बहुत मारा है, छात्र सबको दौड़ा। हम महिला पे भी लाठी चार्ज हुआ है। मुख्य सचिव ने बोला कि आज हम लोग मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद जो है कल सुबह तक हम लोग ऑफिशियल साइट पर जारी कर देंगे कि एसटीटी का परीक्षा का आयोजन जो है कब लिया जाएगा। तो हम लोग जो है सुबह तक इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है तो फिर हम लोग का अधिकार है कि लोकतांत्रिक तरीके से रोड पर उतरेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे। क्योंकि जिस तरीके से विश्वास तो ऐसे उतना नहीं होता है आश्वासन पर, लेकिन क्या कीजिएगा। डोमिसाइल को लेकर भी आप लोग धन्यवाद दिए थे। डोमिसाइल वाला तो मेरा आंदोलन सफल रहा था। टीआरई 4 भी तो डोमिसाइल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने हमारी बातों को मान लिया था। तो आज हम भी रिक्वेस्ट किए हैं कि भाई आप हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, छात्रों पर दया दिखाइए। क्या दिक्कत है, नौकरी तो नहीं मांग रहे हैं, पात्रता परीक्षा की मांग कर रहे हैं। तो पात्रता परीक्षा देने में क्या दिक्कत है। तो इसीलिए हम लोग सुबह तक इंतजार करेंगे। अगर हमारी बातों को नहीं माना जाएगा तो पूरे बिहार से छात्र लाखों की संख्या में आकर के अपनी मांगों को फिर से मजबूती पूर्वक रखेंगे। कब तक कहा गया कि कब तक जो है सुबह तक बोला है कि शाम में मीटिंग होगा और मीटिंग होने के बाद जो है सुबह में डिसीजन हम लोग सुबह तक ऑफिशियल साइट पर जो है जारी कर दिया जाएगा। चलिए, मुख्य सचिव की ओर से इन लोग का आश्वासन मिला कि कल जो सुबह तक जो है विज्ञप्ति जारी कर दिया जाएगा कि स्टेट का जो है आयोजन होगा या नहीं। लेकिन अब जो डाकबंगला चौराहा पर ये लोग जो अड़े हुए थे, डाकबंगला चौराहा से सीधे तौर पे इनको लोग को खाली करवाया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, डाकबंगला चौराहा की तस्वीर है। लोग अभ्यर्थी भिकना पहाड़ी से आए थे और उसके बाद जो गांधी मैदान के पास इन लोगों के पास लाठीचार्ज हुई थी और उसके बाद जो अभ्यर्थी फिर डाकबंगला चौराहा पर आके जम गए थे और इसके बाद जो है यहाँ से इनकी डेलीगेशन टीम मुख्य सचिव से मिलने गई है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।